से चर्चाएं रहती हैं कि वो किधर की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना बेस तो लगभग ख़त्म ही होता हुआ चला जा रहा है। चाहे जो 22 में चुनाव हुआ उसकी बात करें या इससे पहले 19 की बात करें, क्योंकि अपने बूते वो अपनी जो पहचान थी उसको खोती हुई नज़र आ रही हैं। और 19 में भी सपा के भरोसे उन्होंने 10 सीटें जीती, लेकिन अगर 2024 की बात करें तो क्या वाकई मायावती इतनी कैपेबल हैं या इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अपने दम पर जो है चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकती हैं? कोई भी इस बात को मानने को राज़ी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका वोट बैंक गिरा है उससे ये बात समझ में आती है कि अब जो पहले की तुलना में उनकी जो कह सकते हैं ताकत थी वो न सिर्फ आधी हुई है बल्कि वो खुद भी कमज़ोर होती हुई नजर आई है। क्योंकि 22 में अखिलेश यादव अब तक इंडिया गठबंधन के अंदर यूपी की जितनी सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक सकते थे, जितनी सीटें मांग सकते थे, उतनी सीटें वे बिल्कुल नहीं मांग पाएंगे। और ये चीज़ 2019 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिली थी। हालांकि उसके बाद भी मायावती की इतनी सक्रियता सूबे की सियासत में नहीं रही, जिसका परिणाम हमें 22 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला कि 430 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद बसपा केवल एक सीट जीत पाई थी। मामला अटकेगा कि सीटों को लेकर के क्या सहमति बनेगी, क्योंकि मायावती जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। पार्टी का पूरा दमखम जो है उत्तर प्रदेश में नज़र आता है। भले ही एक आध चुनाव में पार्टी पूरी तरीके से जो है बिखरती हुई नजर आई, उनको सीटें उस तरीके से नहीं मिली है, तो एक दबाव ज़रूर होगा अखिलेश यादव का या कांग्रेस पार्टी का। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी उसी स्थिति में है बिल्कुल। तो मुझे लगता आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल एक्टिव हो चुका है। देश भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सियासी भिड़ंत देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन चुकी हैं। आखिरकार मायावती का अगला अहम फैसला क्या कुछ होगा? क्या वह इंडिया गठबंधन से जुड़ती हुई नजर आएंगी? अगर वह इस गठबंधन से जुड़ती हैं तो क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाएगा? यदि ऐसा नहीं करती हैं तो आखिरकार मायावती का अगला अहम फैसला क्या हो सकता है? मायावती इंडिया गठबंधन की तरफ नहीं जाती हैं तो क्या मायावती का रुख बीजेपी खेमे की तरफ हो सकता है? आखिरकार मायावती का फैसला क्या कुछ होगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम 2024 का महासंग्राम में। मायावती, जिन्हें लेकर साफ तौर पर विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि अब मायावती को इंडिया गठबंधन से जुड़ जाना चाहिए, जिससे कि दलित वोट बैंक को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाना चाहिए। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो क्या कोई सियासी फायदा वाकई में इस गठबंधन को हो सकता है? सवाल यहां पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे अमन जी से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे मायावती के फैसले को लेकर। यूं तो मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, लेकिन वह किसी भी दल के साथ जुड़ना नहीं चाहेंगी। और दूसरी ही तरफ देखा जा रहा है कि कुछ शर्तें भी रखी जा रही हैं, जैसे कि मलूक नागर के बयान पर रुख कर लिया जाए। वह कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे कर दिया जाए, कांग्रेस अगर माफी मांग ले तो मायावती इस गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी। देखिए, बिल्कुल मायावती को लेकर वैसे भी यूपी की राजनीति में हमेशा से चर्चाएं रहती हैं कि वो किधर की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना बेस तो लगभग ख़त्म ही होता हुआ चला जा रहा है। चाहे जो 22 में चुनाव हुआ उसकी बात करें या इससे पहले 19 की बात करें, क्योंकि अपने बूते वो अपनी जो पहचान थी उसको खोती हुई नज़र आ रही हैं। और 19 में भी सपा के भरोसे उन्होंने 10 सीटें जीती, लेकिन अगर 2024 की बात करें तो क्या वाकई मायावती इतनी कैपेबल हैं या इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो अपने दम पर जो है चुनाव लड़कर जीत हासिल कर सकती हैं? कोई भी इस बात को मानने को राज़ी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका वोट बैंक गिरा है उससे ये बात समझ में आती है कि अब जो पहले की तुलना में उनकी जो कह सकते हैं ताकत थी वो न सिर्फ आधी हुई है बल्कि वो खुद भी कमज़ोर होती हुई नजर आई है। क्योंकि 22 में महज एक सीट जीतना ये बताता है कि अब मायावती खुद भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि राजनीति के अखाड़े में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराती हैं और ना वो कहीं बड़े आयोजन में नज़र आती हैं। इससे ये लग रहा है कि वो सिमट कर कहीं एक दायरे में रह गई हैं, जो उनकी पार्टी के लिए घातक होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को उतारा है ताकि वो मोर्चा संभाले। लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा कि उनके उतरने से भी जो बसपा है उसकी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। हाँ, इंडी गठबंधन में उनको लाने के लिए ज़रूर ये बात हुई थी कि
ये माना जा रहा था कि अगर वो आएंगी तो पीएम पद के चेहरे के तौर पर यहाँ पर आएंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडी गठबंधन में उनकी ये जो कह सकते हैं कि उनकी जो मांग है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि वहाँ पहले से ही कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो पीएम बनने की रेस में अपने आप को आगे मान रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार की बात करें या फिर केजरीवाल की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, खड़गे का नाम सामने आ ही रहा है। तो ऐसे में कई सारे नाम हैं जो लगातार ये दावा उनका निकल कर सामने आ रहा है कि वो पीएम पद के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में मायावती के लिए ये वाला मौका भी कहीं ना कहीं हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है कि कोई भी उनको मानने को राजी नहीं है। वहीं अकेले बूते तो वो चुनाव लड़ने से रहीं कि लड़कर भी कुछ बहुत कह सकते हैं कि बेहतर पोजीशन पर वो नहीं रहने वाली हैं। हाँ, एनडीए गठबंधन में भी वो हालांकि अभी रुख तो नहीं दिखा रही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे तो सबसे अधिक फायदा बीजेपी को यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर बात एनडीए की जाए, बीजेपी की जाए, क्या कोई डर या खौफ यहाँ पर नजर आ सकता है कि जिसकी वजह से वह एनडीए या बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे? क्योंकि विपक्षी दल तो ईडी सीबीआई वाली बार बार यहाँ पर बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर बात है, और यही बात कम से कम उनको लेकर भी कही जाती है कि अगर वो एनडीए को रुख करेंगी तो उनको भी ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ सकता है। और तमाम सारे दल ये बात कहते रहे हैं कि मायावती इसीलिए अपना कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और इसीलिए वो बीजेपी की बी टीम बनकर जो एक तरीके से यूपी में नजर आती हैं। जबकि अगर देखा जाए तो एक समय उनकी जो मौजूदगी थी यूपी के अंदर वो बड़ी मजबूत थी, ताकतवर थी, लेकिन फिलहाल के सालों में न सिर्फ उनकी लोकप्रियता घटी है बल्कि वो खुद भी फ्रंट पे आकर चुनाव लड़ने में उतनी गंभीर नज़र नहीं आई है। और यही वजह है कि बसपा का जो कह सकते हैं वोट बैंक है, उनकी जो सीटें हैं वो लगातार सिकुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और 2022 में आलम ये रहा कि एकमात्र सीट उनके कब्जे में आई। तो ये उनके लिए भी कहीं ना कहीं चैलेंज है, कैसे अपनी पार्टी को उठाना है, कैसे अपनी पार्टी को दोबारा इस्टेब्लिश करना है। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहती हैं तो आप ये मान के चलिए कि यूपी में जो बसपा है उसकी जो अहमियत या ताकत होती थी वो अब समाप्ति की ओर दिखाई पड़ रही है। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं यूपी की सियासत से तो यहाँ पर मायावती की जो पार्टी है उसका वर्चस्व खत्म होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे देश की सियासत में भी। अगला सवाल यहाँ पर अक्षय से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। अक्षय, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी महान दल के जो नेता हैं केशव देव मौर्य, उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अब अगर उनकी बात अच्छी लगती है तो सपा और बसपा को हाथ मिला लेना चाहिए और 2024 में मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री। कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई में यहाँ पर कांग्रेस के सामने भी उन्होंने ये बात रखी है कि कांग्रेस और सपा को अब पहल करनी चाहिए? देखिए, जिस तरह से उन्होंने ये बात रखी है, अगर हम इस बात को इंडिया गठबंधन के तराजू से तोले या इंडिया गठबंधन के नज़रिए से देखें तो ये बात बेहद ही सही बात मैं इसे मानूंगा। क्योंकि आप ये बात नहीं नकार सकती कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो जो यूपी की 80 लोकसभा सीटें हैं उन पर इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन यहीं पर सारा पेंच फंस रहा है। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आती हैं और अगर इस बात में भी मुझे नहीं लगता कि कोई दौराए हैं कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं तो अखिलेश यादव अब तक इंडिया गठबंधन के अंदर यूपी की जितनी सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक सकते थे, जितनी सीटें मांग सकते थे, उतनी सीटें वे बिल्कुल नहीं मांग पाएंगे। और ये चीज़ 2019 के लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिली थी। हालांकि उसके बाद भी मायावती की इतनी सक्रियता सूबे की सियासत में नहीं रही, जिसका परिणाम हमें 22 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला कि 430 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद बसपा केवल एक सीट जीत पाई थी। ऐसे में अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी और अगर नहीं आती है तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए राह 80 सीटों की खास तौर पर और भी ज्यादा आसान रहेगी। वाकई में देखा जाए तो बीजेपी के लिए जिस तरह से 80 लोकसभा सीटों को लेकर दावा किया जा रहा है उसके बाद से यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से बातें कही गई हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, आखिरकार समाजवादी पार्टी यहाँ पर सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह से फैसला लेती हुई नजर आएगी। अगला सवाल यहाँ पर अबरार से लेना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। बीजेपी वाकई में अगर यहाँ पर मायावती की तरफ से रुख होता है बीजेपी की तरफ तो क्या बीजेपी यहाँ पर उसे स्वीकार करती हुई नजर आएगी? क्या यहाँ पर आपसी सहमति से देखा जाए तो एक शानदार गठबंधन होता हुआ नजर आ सकता है? देखिए, बिल्कुल मायावती पर सभी की नज़रें टिकी है कि उत्तर प्रदेश में बड़े चेहरे के होने के नाते वो किस करवट जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जो एक बड़े गठबंधन का ऐलान हुआ है विपक्षी दलों के द्वारा, तो उन पर नज़रें जो है बिल्कुल जो है विपक्ष का भी टिका हुआ है कि आखिरकार मायावती ने जो ऐलान कर दिया था पहले कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाने वाली हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण पहले ही दे दी थी। लेकिन अब जबकि एक बार फिर से जो है मनाने की स्थिति आ गई है तो क्या वो साथ में आएंगे, और अगर साथ में आती है तो फिर वही मामला अटकेगा कि सीटों को लेकर के क्या सहमति बनेगी। क्योंकि मायावती जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति
राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। पार्टी का पूरा दमखम जो उत्तर प्रदेश में नज़र आता है। भले ही एकाध चुनाव में पार्टी पूरी तरीके से जो है बिखरती हुई नजर आई, उनको सीटें उस तरीके से नहीं मिली है, तो एक दबाव ज़रूर होगा अखिलेश यादव का या कांग्रेस पार्टी का। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी उसी स्थिति में है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस वक्त कहीं ना कहीं विपक्ष को मायावती को मनाकर गठबंधन का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। भले ही मायावती को सीटें नहीं आई है, लेकिन उनके साथ जो वोट बैंक है वो आपको हरा ज़रूर सकता है। और जहाँ पर 3 कैंडिडेट होंगे भाजपा के, इंडिया गठबंधन के, मायावती के, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा के प्रत्याशी को जीत हासिल करने में बड़ी आसानी होगी। वाकई में आने वाले समय में अगर मायावती किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ती हैं तो उस राजनीतिक दल को फायदा ही होगा। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जिस तरह से मांग की जा रही है कि कांग्रेस को माफी मांग लेनी चाहिए, सपा की तरफ से भी पहल होनी चाहिए और पीएम पद की दावेदारी के लिए मायावती को आगे कर देना चाहिए। देखना होगा कि आखिरकार मायावती का इस पर क्या कुछ अहम फैसला होता है और क्या कुछ देखने को मिलेगा 2024 में। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।